एक निवेदन करूं हमारे सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी, गुलदस्ता दो मत दो, मेमेंटो दो मत दो, लेकिन ठंड में शॉल ऐसी दो जिससे ठंड रुके। जिससे ठंड रुके। शॉल इतनी पतली है कि उसको खुद ठंड लग रही है। उन्होंने उड़ाई नहीं है शॉल, चढ़ाई है। ताली बजाओ यार, कम से कम गर्माहट यहाँ आए। ठंड, शॉल को ठंड लग रही है मुख्यमंत्री जी, और वो हमारी ठंड क्या रोकेगी यार। और माननीय मंत्री जी से कहना है कि बजट बच गया हो तो कवियों को चाय भी पिलवाओ। वो तो पिलाएंगे ही, क्योंकि जब चाय दिल्ली में राज कर रही है। ताली बजाओ आप लोग यार। अभी हम आप, हाँ देखिए, अभी हम 5-10 मिनट गुरुदेव, क्योंकि बहुत, लेकिन दो आपकी तारीफ करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। कविता का संस्कार और कविता को सुनने का जो सलीका छत्तीसगढ़ के पास है, शायद ही किसी राज्य के पास बचा हुआ है। कवियों का जो सम्मान है, देखो, और एक निवेदन करूं, हर आदमी को ठंड और घमंड से बचना चाहिए। हाय दोनों परिस्थिति में आदमी अकड़ जाता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ताली बजाओ यार, मैं बिना मांगे वही हम मांगने। गुरुदेव, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। जेएनयू में एक प्रोफेसर ने बदला लेने के उद्देश्य से एक लड़के को गाना गाने के लिए खड़ा कर दिया। अच्छा, हाँ, बदला लेने के लिए गाना गाने के लिए खड़ा कर दिया। लड़का भी एबीवीपी का था। अच्छा, राष्ट्रगान गा करके पूरे क्लासरूम को ही खड़ा कर दिया। भैया, बीजेपी जो काम करती है देश में, दीवाना हूं मैं उसका। देखिए, राजनीति और कूटनीति क्या है। हाँ, कोई कुत्ता भूख के मारे भौंके, भूख के मारे भौंके, और आप उसको एक रोटी दे करके भूख शांत कर दो। बाद में 4-5 दिन रोटी दे दे के उसे पालतू बना दो। इसे राजनीति कहते हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। अगली बात पर ताली देना। अच्छी बात है। और कोई कुत्ता आपको काटने के उद्देश्य से भौंके, तो आप उसके सर पर तब तक हाथ घुमाओ जब तक आपके दूसरे हाथ में लाठी ना आ जाए। इसको कूटनीति कहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद लेना, हम तो ऐसे ही कवि हैं। माताओं बहनें, तुमको बधाई कि आप सुनने के लिए आए इतने। बहुत। शैलेंद्र भैया कहाँ बैठे हैं? अरे प्रभु, हम क्या, हमारे श्रोता हैं, मेरे साथ फोटो खिंचवाई, कहा भैया हम आपके फैन हैं। हमने कहा हम भी आपके फैन हैं, आप लोग नौन है, लेकिन समय बहुत कम है। आरंग में हूं तो अपना रंग न दिखा के जाऊं। हाँ, तो किस बात का कवि दिनेश बावरा, आप पर आशीर्वाद देना कि कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, दुबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, आगे से पीछे तक हाथ खड़े करना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान ने सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला में। यह कविता का रंग। यही वाला जोश भर करके बीजेपी वोट ले लेती है। ताली बजाओ यार। अपन क्या हम गुरुदेव क्षमा। देखिए, यही वाला जो, देखिए, कवि होता है। छत्तीसगढ़ क्यों पसंद है? इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियां कवि को कवि के भाव से ही सुनती है। बहुत कवि को भाव से ही सुनना चाहिए। हम कवि के खानदान के लिए एक सीधे सीधे कविता आपको अच्छी लगेगी, ये दावा है, क्योंकि गांव के लोग हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बिलासपुर में, विवेकानंद के रूप में स्थापित करें। एक बार तालियां बजाइए, वो इतने अच्छे। और अगली बात पे और ताली बजा देना। वकील होने के बावजूद अगर उनके अंदर अच्छाई है तो ये बहुत बड़ी बात है आज के तारीख। गलत कर रहे हैं गुरुदेव, गलत कर रहे हैं गुरुदेव। गुरुजी क्षमा करना। हमारा वकीलों से ऐसा ऐसा पाला पड़ा है ना, सारा सुकून भाई भतीजों ने ले लिया। अच्छा,
सब वक्त जायदाद के झगड़ों ने ले लिया। अंजाम क्या बताएं मुकदमे को आपको, जितने का घर था उतना वकीलों ने ले लिया। क्या कहेंगे। लेकिन गुरुदेव ये आप क्यों कह पाते हैं भैया, गुरुदेव जी क्यों कह पाते हैं? हम कह लेते हैं क्योंकि आप सह लेते हैं। वाह। और कवि समाज का डॉक्टर होता है। कवि अगर कड़वा बोल रहा है तो समझ लेना हिंदुस्तान सुधर रहा है। अगर सुनने वाले के कान की मैल हटाता है कवि की बात का बुरा मत माना करो आप लोग, कभी नहीं बुरा मानना। कवि का अपना तेवर है। यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ गए जिन्होंने कवि सम्मेलन बोया इस छत्तीसगढ़ में, भाई साहब आदि बृजमोहन अग्रवाल जी। हम उनके चुनाव में प्रचार करने आते थे, इसीलिए वो जीत जाते थे। अब बुला नहीं रहे हमारा केंद्र में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को सुनिए, उनमें कवि की छवि दिखेगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कवि की छवि दिखती है उनके अंदर। अमित शाह जी को सुनिए, आयोजक की छवि दिखती है। आयोजन कर क्या आप दोनों, मैं दीवाना हूं आप लोगों का, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं आलोचक हूं लेकिन प्रशंसक भी हूं इस विचारधारा का, क्योंकि आपने जो सड़क बनाई, जो शौचालय बनाए, जो राष्ट्र एकता राष्ट्रीयता बोई है नौजवानों में, बधाई के पात्र हैं आप। आज पाकिस्तान जैसा देश अगर आंख नहीं उठा पाता है ना, तो इस विचारधारा की देना, इसलिए ताली बजाइए। हम अपने घर में कुछ भी कहें। अच्छा एक व्यंग और करता हूँ, क्षमा कर देना, व्यंग को कभी सीरियस मत लेना। अभी रात को सपने में एक कांग्रेसी ने देखा मोदी जी ईवीएम के सामने खड़े होकर के एक भजन गा रहे हैं, मेरी आपकी कृपा से। तो बीजेपी वाले ने भी कहा कि हमने भी राहुल गांधी को संसद भवन की तस्वीर के सामने भजन गाते हुए सुना, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं।